अस्सलामुअलैकुम। पार्लियामेंट हाउस के सामने से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुबह जब पहली वीडियो की थी इस पार्लियामेंट हाउस के बाहर से वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से, तो आपको माजी में कितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गुजरे उस हवाले से तफसीलात बताई थी और कहा था कि कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। और बिल आखिर वो इंतखाब बड़ी ताख़ीर के बाद शुरू हुआ और वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वोट काउंट किए और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए 201 वोट लेकर, जबकि उनके मद मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उमर अयूब जो हैं वो 91 वोट ले सके। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि 236 के इस ऐवान में जहां पर PDM जमातें हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी जो हैं समेत जो दीगर सियासी जमातें इनके साथ शामिल हैं, उनके तमाम के जो वोट हैं वो मिलाकर तकरीबन 202 वोट से जाके 208 वोट बनते हैं, जबकि 91 सुन्नी इत्तेहाद और PTI, उसके बाद कुछ उनके साथ एक दो और सियासी जमातें जिसमें MWM भी शामिल है, उनके मिलाकर 91 वोट बन रहे थे जो वोट आज यहाँ पड़े। इसके अलावा इन नशस्तों में आपको पता है कि अगर टोटल वोटों जो सीटें हैं उसकी बात की जाए तो आज के इंतखाब में सबसे अहम बात ये थी कि तमाम सियासी जमातों के पास उनकी मखसूस नशस्तों के वोट हासिल थे और उसके अलावा जो दूसरी तरफ अक़लियतों का की नशस्तें थी उसका वोट भी हासिल था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल मखसूस ख़वातीन की नशस्तें और अक़लियती नशस्तें नहीं दी गई और वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया। और ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात ज़रूर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं, आज जहां पर इंतखाब हुआ वहीं पर शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी खुलकर सामने आ गए हैं। फिर ये तफसीलात भी बताऊँगा आपको। इसके अलावा नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ का हाथ किस तरह झड़क दिया था वो तफसीलात भी बताऊँगा। और इसके अलावा शहबाज शरीफ अपनी तकरीर के दौरान उनकी ज़बान स्लिप हो गई या उनको आज भी वो ख्वाब से नहीं जागे, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि सब हैरान हो गए। पूरे कौमी असम्बली के इजलास में जो है एक कह के एक हंसी सी छाई रही। ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो उमर अयूब हैं, जब वो खिताब करने आए तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो हरकत की वो भी आपके सामने रखूँगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली ने जो एहतजाज किया शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान, इस इजलास के दौरान, वो तफसीलात भी सामने रखूँगा। तो आते हैं सबसे पहले इजलास में। आज जब वोटिंग हुई और नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ के साथ जरदारी, बिलावल समेत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के तमाम मेंबरान असम्बली मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तमाम मेंबरान को जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको एक तरफ कर दिया और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक तरफ कर दिया और रजिस्टर में हाजिरी लगाई गई, यानी वोटिंग की गई। और उसके बाद जब वोटिंग कंप्लीट हुई तो स्पीकर के पास वो रजिस्टर रखी गई और रजिस्टर में जब वोट काउंट किए गए तो शहबाज शरीफ के 201 वोट थे और फिर उमर अयूब के 91 वोट थे। इसके बाद ही शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अब दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब वोटिंग के बाद वज़ीर आज़म का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान की तस्वीर हाथ में लेकर, बैनर्स पैम्फलेट्स हाथ में लेकर शदीद नारेबाजी की और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के सामने उन्होंने स्पीकर डाइस के सामने ये नारेबाजी की। चोर चोर नवाज़ शरीफ के नारे लगे, चोर चोर शहबाज शरीफ, चोर चोर मरियम नवाज़ के नारे पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगाए गए। जब से पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ और एंड तक जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान असम्बली हैं वो भरपूर एहतजाज करते नज़र आए। इस असम्बली ऐवान ऐसा लग रहा था कोई मछली मंडी बन गई है। और आपको पता है असम्बली होते ही मछली बाज़ार का जो तरीका होता है हमारी पाकिस्तान की असम्बली में, तो ये हम हमेशा देखते आ रहे हैं। और फिर इसके बाद जब ये मामला आगे चला तो वज़ीर आज़म बन गए और वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया आसिफ जरदारी का, शुक्रिया अदा किया नवाज़ शरीफ का, शुक्रिया अदा किया बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम जो अपने हुक्मरान इत्तेहाद हैं, MQM है, IPP है और बाप पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के नाम लेकर वहाँ पर शुक्रिया अदा किया। और उसी के साथ ही उनकी ज़बान स्लिप हो गई और
कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हुक्मरान इत्तेहाद के जो मेम्बरान हैं उनकी जानिब से मुझे अपोजिशन लीडर मुंतखब किया गया, यानी वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया है। और इस शहबाज शरीफ साहब को अभी तक वो उसी सोच में, उसी आइडियालॉजी में बैठे हुए कि मैं हमेशा अपोजिशन लीडर ही हूँ, क्योंकि अपोजिशन लीडर उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ नहीं किया, बल्कि उन्होंने आज अपने भाई नवाज शरीफ के साथ भी लंबा हाथ कर लिया। वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। फिर जब उन्हें अपने ख्याल है ओ मैं ये तो गलत बोल गया हूँ, फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेम्बरान का जिन्होंने मुझे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। और अब ये एक वीडियो क्लिप पाकिस्तान टेलीविज़न में बराह रास्त चला और वो वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। इस तरह शहबाज शरीफ अपनी ज़बान को काबू नहीं रख सके और जज्बाती भी हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद अगला मरला आया जब शहबाज शरीफ जो इत्तेहादी थे उनसे शुक्रिया के लिए जाके मिले और अपने भाई नवाज शरीफ से मिले। तो नवाज शरीफ से जो ही यूँ करके हाथ मिलाया तो नवाज शरीफ ने उनका हाथ यूँ करके झटका दिया और हाथ यूँ करके यूँ इस तरफ देख लिया। और शहबाज शरीफ ने कोशिश की बार बार हाथ मिलाने की, लेकिन नवाज शरीफ ने हाथ नहीं मिलाया। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी जो है ये समझ लें कि बेइज्जती की बात है दोनों बरादरान के लिए। क्योंकि ये बात तो सच है कि एक तासुर था कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। इसीलिए ही जो लंदन प्लान था, लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ को यहाँ लाया गया था। और लेकिन नवाज शरीफ के वो ख्वाब उनके अपने भाई शहबाज शरीफ ने तोड़ दिए। अब भाई है क्या करे, उनका बस चलता नवाज शरीफ का, आज तो शहबाज शरीफ का वो गला पकड़ लेते, लेकिन बस वो क्या करते असम्बली में। अब नवाज शरीफ अपने और भाई की इज्जत बेइज्जत का क्या करते, लेकिन फिर भी वीडियो आ गई, पीटीवी बराह रास्त दिखा रहा था और हाथ जिस तरह झटका वो देखने के काबिल था। फिर वहाँ पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत पीडीएम के तमाम रहनुमाओं के चेहरे उतरे हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंजॉय कर रही है, तमाशा देख रही है। इधर नून लीग वाले बातें कर रहे हैं, उधर पीटीआई वाले बातें कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी जरदारी बाप बेटे जो है ना बैठ कर इंजॉय कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो बैठे बैठे आइनी ओहदे ले लिए हैं, सदर अब उनका बन रहा है। उसके अलावा आपको पता है चारों सूबों के में गवर्नर्स के हवाले से जहाँ हुकूमत नहीं है वो गवर्नर्स उन्होंने ले लिए, वज़ीर आला सिंध और बलूचिस्तान में उन्होंने ले लिए। तो अब वो इंजॉय कर रहे हैं और इधर भी मज़े कर रहे हैं, उधर भी मज़े कर रहे हैं। अब जरदारी बाप बेटा तो ये कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ के बाद जब ये मामला हुआ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान ये तल्खी नज़र आई, ओपन हाल में शोर शराबा जारी रहा। और शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान इमरान खान की तस्वीर लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेम्बरान असम्बली हैं वो शहबाज शरीफ के डाइस के सामने गए और इस तरह इमरान खान की तस्वीर दिखा दिखा कर नारेबाजी, चोर चोर के नारे लगाते रहे। और शहबाज शरीफ का वो चेहरा जो उतरा हुआ था वो देखने के काबिल था। कान में उन्होंने हैंड फ्री लगाई हुई थी ताकि आवाज़ ना आए, लेकिन जिस तरह के नारेबाजी हो रही थी उससे तो बज़ाहिर लग रहा है कि उनके जो हैंड फ्री है उसमें आवाज़ उनकी अपनी नहीं बल्कि ये नारों की आवाज़ें ही गूंज रही थी। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ की तकरीर का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद उमर अयूब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे जिन्होंने 91 वोट लिए, दूसरे नंबर पर थे, उनकी जब तकरीर का आगाज़ हुआ तो फिर पीटीआई के मेम्बरान वो एहतजाज करते नज़र आए और मुस्लिम लीग नून के चेहरे उतरे हुए थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ से भाग निकले, नवाज शरीफ भाग निकले। उमर अयूब की तकरीर शुरू होते ही बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी भाग निकले, असम्बली हॉल में ही नहीं बैठ सके। क्योंकि जो छत्रोल आज उमर अयूब ने की है और उमर अयूब ने जो सवाल उठाया कि यहाँ पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होते तो उनकी तकरीर भी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म वाली होती। ये तो आज भी कहते हैं अपोजिशन लीडर है और इनकी हरकतें यही है, उनको पता है इनका मैंडेट क्या है और ये किस तरह धांधली और इलेक्शन में इंतखाबात में दूस धांधली के ज़रिए इक़्तिदार में आ रहे हैं और फिर तमाम जमातों को मिलाकर हुकूमत बना रहे हैं। और फिर उन्होंने इंतखाबात का हवाला दिया, ये 45 वाले फार्म वाले नहीं है, ये 47 वाले हैं और ये हलचल भी जारी रही। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से चलता है पीटीवी, वो तमाम लोगों को बराह रास्त दिखाना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर दिखाने के बाद सब कुछ तो दिखा रहा है, फिर उमर अयूब की जब तकरीर शुरू हुई तो वो तकरीर हटा दी गई। कितनी बदकिस्मती है, कौमी पाकिस्तान के अवाम के बजट से चलने वाला पीटीवी भी एक शख्स की तकरीर दिखा रहा है, दूसरे की नहीं दिखा रहा है। मतलब आप यहाँ पर ही तकसीम कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम के दरमियान ही, क्योंकि शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के ही सियासतदान हैं, उमर अयूब भी पाकिस्तान के ही सियासतदान हैं, तो ये क्यों? फिर
9 मई का तज़किरा आज शहबाज शरीफ ने किया। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि 9 मई को जलाओ गिराओ किया गया। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि कभी जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो शायद शहबाज शरीफ साहब भूल गए हैं कि बम्बई हमलों के हवाले से मियाँ साहब ने क्या अल्फाज दोहराए थे और पाकिस्तान को दुनिया में जो रिसवाई, जो एक दहशतगर्दी का टेक उनकी बातों से लगा था। फिर डॉन लीक्स, शायद मियाँ साहब भूल गए हैं, हम नहीं भूले, तो पूरी कौम नहीं भूली है, तारीख याद रखती है ये सब कुछ मामलात। और शहबाज शरीफ साहब जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि इनको जल्दी भागने की तैयारी है। फिर उसके बाद अब PTV में कट नहीं हो रहा है। और फिर मरियम नवाज साहिबा कल बैठ के कौमी जो पंजाब असम्बली की जब वज़ीर आला बनी तो कह रही थी कि अब हम किसी से बदले नहीं लेंगे, कोई इंतकाम की सियासत नहीं होगी। ये क्या है, आप मुझे बताएं कि आज ही वज़ीर आज़म को आपने PTV में कट करने दिया, तो आप अपोजिशन जो अपोजिशन साइड है वहाँ पर उमर अयूब की भी तकरीर कट करने देते, क्या फ़र्क पड़ता? कुछ भी नहीं होना था। आज तक सारी चीज़ें चल रही है, चोर चोर के नारे PTV में चल रहे हैं, फिर मसला नहीं है, लेकिन उस उमर अयूब की तकरीर के लिए में आपको मसला है। तो ये आज पार्लियामेंट हाउस का दिलचस्प इजलास था जो अब ख़त्म हो चुका है और अब हम भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये मीडिया यहाँ पर सुबह से लगा हुआ है। कौमी असम्बली का ये जो बिल्डिंग है आपको नज़र आ रही है और अब तमाम जो सियासी रहनुमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी तकारीर आज जहाँ पर शहबाज शरीफ और उमर अयूब की तकरीर हुई, वहीं पर मीडिया से टॉक भी दीगर सियासतदानों की, तमाम सियासी जमातों की जानिब से हुई, एक दूसरे पर तनकीदी वार भी करते नज़र आए। और यकीनन ये एक मरहला था जो आज इख्तिताम को पहुँचा और अब 9 तारीख को सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी की मुद्दत पूरी हो रही है और इस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से आसिफ जरदारी उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से भी जो कुछ डेवलपमेंट होंगी और क्या उस दिन प्रोसेस होगा, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्टरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।